हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। स्वागत है आप सभी का इंजीनियरिंग इनोवेशन यूट्यूब चैनल पर। तो भाई, आप सभी के लिए पीजीसीएल की तरफ से एक बहुत बड़ा तोहफा ऑलरेडी आ चुका है। कल एक बहुत ही बड़ा रिक्रूटमेंट निकल के आया है पीजीसीएल में डिप्लोमा ट्रेनिंग की वैकेंसी के लिए, जिसमें टोटल वैकेंसीज जो हैं वो 795 वैकेंसीज हैं। जी हाँ। तो आप समझ सकते हो कि पीजीसीएल जैसी ऑर्गेनाइजेशन अभी कितना बड़ा प्रॉफिट मेकिंग महारत्ना पीएसयू है कि इतनी बड़ी रिक्रूटमेंट ये निकाल के लाया है। तो इसमें किस किस के लिए रिक्रूटमेंट आया है? जो मेनली रिक्रूटमेंट है वो डिप्लोमा के इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए डीटीई नाम से, और डिप्लोमा के सिविल वाले स्टूडेंट्स के लिए दैट इज डीटीसी नाम से। बाकी फिर ऑफिस ट्रेनिंग, एचआर, फाइनेंस एंड असिस्टेंस एंड F&A असिस्टेंट ट्रेनिंग, इन सबकी रिक्रूटमेंट से हम लोग डिप्लोमा ट्रेनिंग की वैकेंसी पर फोकस करेंगे। ठीक है। तो कल ये रिक्रूटमेंट निकल के आया है। मैं इसको पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं बहुत ही कम टाइम के अंदर, जिससे ज्यादा समय आपका ना लगे और सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मालूम चल जाए। और फॉर्म भरते समय वो कौन कौन से दो तीन एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं, जिससे कि ये रिक्रूटमेंट आपके हाथ से ना निकले, कैंडिडेचर रिजेक्ट ना हो। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पे पीजीसीएल में अलग अलग रीजन में वैकेंसी आती है डिप्लोमा ट्रेनी की। तो NR1, NR2, NR3 ऐसे कर करके नॉर्दर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन, सदर्न रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न, सदर्न रीजन एंड वेस्टर्न रीजन, एंड ऑल्सो कॉर्पोरेट सेंटर। जी हाँ। तो ऑफिस जॉब तरीके की ये जॉब होगी। कॉर्पोरेट सेंटर हरियाणा, इसके अंदर भी वैकेंसी निकली है। तो देखो यहाँ पे मैंने सारी वैकेंसीज मेंशन कर दी है। तो आप देख सकते हैं भाई, आप जिस भी रीजन से बिलोंग करते हो, जैसे दिल्ली या राजस्थान से हो तो NR1 ऑब्वियसली बात है प्रेफर करोगे। हिमाचल प्रदेश से हो, पंजाब से हो, है ना, तो नॉर्दर्न रीजन 2 प्रेफर करोगे। उत्तराखंड का कुछ पार्ट, उत्तर प्रदेश का कुछ पार्ट और मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट NR3 में आता है। अब जैसे कि हमारे बिहार के और यूपी के सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं तैयारी करने वाले, MP राजस्थान के भी होते हैं, तो बिहार वाले सभी स्टूडेंट्स ईस्टर्न रीजन 1 में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वो दूसरे रीजन में भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये बता रहा है कि ईस्टर्न रीजन 1 में सिर्फ बिहार और झारखंड आता है। तो मतलब ईस्टर्न रीजन 1 में सिलेक्ट होगी तो बिहार या झारखंड में पोस्टिंग होगी। लेकिन बिहार वाले कैंडिडेट किसी भी एक रीजन में अप्लाई कर सकते हैं। तो आप कहीं भी बिलोंग करते हो, आप भारत में कहीं भी रहते हो, आप किसी भी एक रीजन में अप्लाई कर सकते हैं। एक से ज्यादा रीजन NR1, NR2 में दोनों में अप्लाई कर दूं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। तो आप अपनी अपनी जो होम लोकेशन है उसके हिसाब से देखिए कि आपको कौन सा रीजन पास पड़ेगा, और उसके अलावा कहां पर वैकेंसीज भी ठीक ठाक है, आपको उसके हिसाब से चॉइस करना है। ठीक है। तो जैसे कि बिहार वाला स्टूडेंट है तो वो ईस्टर्न रीजन 1 भी चुन सकता है, या फिर उसके पास में ये जो है का क्या कहते हैं, ये वेस्ट बंगाल वाला जो थोड़ा सा ईस्टर्न रीजन 2 यहां भी जा सकता है, या फिर नॉर्दर्न रीजन 3, या फिर सबसे आइडियल NR1 जो कि दिल्ली वाला रीजन है, यहां जा सकता है। तो आप जैसे कि वैकेंसी अगर देखोगे मेरे भाई, तो वैकेंसी सबसे ज्यादा कहां पर है? वैकेंसी सबसे ज्यादा है, देखो यहां पर वेस्टर्न रीजन 2 में। वेस्टर्न रीजन 2 में 104 वैकेंसी है। ठीक है। फिर इसके बाद 67 वैकेंसी है वेस्टर्न रीजन 1 में, महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ वाले रीजन में। 59 है सदर्न रीजन, 63 है सदर्न रीजन में 1 और 2 में। फिर इसके बाद NR3, NR2 और NR1, इन सब में भी काफी खासी अच्छी खासी वैकेंसीज है। तो आप लोग इस रीजन को थोड़ा अच्छे से सिलेक्ट कीजिएगा। और देखिए, एट लास्ट आपको अगर होम लोकेशन चाहिए तो आप लोग अपने होम स्टेट को चूज करिए, वही रीजन सिलेक्ट करिए। और कट ऑफ का इतना ज्यादा चिंता मत करिए, बहुत ज्यादा आपको स्कोर नहीं चाहिए होता है। मैं आपको अच्छे से गाइड करूंगा, तो हम लोग किसी भी रीजन के कट ऑफ को आराम से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। चिंता मत करिए। तो ये सारी वैकेंसीज है, पहले आपको देख लेना है, इसके हिसाब से अपना फॉर्म भरना है एक रीजन के अंदर। ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल की टोटल कितनी वैकेंसी है मेरे दोस्त? टोटल 600 वैकेंसी है। जो 800 के आसपास है उसमें से टोटल 600 वैकेंसी सिर्फ इलेक्ट्रिकल की है। ठीक है। फिर ये इंडिविजुअली वैकेंसी यहाँ पे दिया हुआ है, DTE डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल होता है, DTE डिप्लोमा ट्रेनी सिविल होता है। तो ऐसे करके CC, ER1, ER2 सबका वैकेंसी का चार्ट है डिटेल। चलो आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे आगे चलेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके बाद क्या है? एलिजिबिलिटी की। तो भाई, अगर आपने सिर्फ डिप्लोमा किया है, ओनली डिप्लोमा, ओनली डिप्लोमा, तो आप ऑब्वियस सी बात है आप एलिजिबल हैं। अगर आप लेटरल एंट्री प्लस डिप्लोमा की हो, मतलब ITI प्लस डिप्लोमा की हो, तो भी उसको 3 साल के डिप्लोमा के इक्विवेलेंट ही माना जाता है, आप एलिजिबल हो। ठीक है। लेटरल एंट्री, RTI प्लस डिप्लोमा। अगर आपने सिर्फ बीटेक किया है, आप एलिजिबल नहीं हो। आपने सिर्फ बीटेक, मतलब बीटेक किया है प्लस डिप्लोमा भी कर लिया है, तो भी आप मेरे दोस्त एलिजिबल नहीं हो। लेकिन अगर आपका बीटेक रनिंग में है, कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, रनिंग में है,
और प्लस आपने डिप्लोमा भी किया है, समझ गए, तो फिर आप इसमें एलिजिबल हो। देखो एलिजिबल तो फॉर्म भरने को तो ये वाला भी भर सकता है। देखिए जिसके पास डिप्लोमा नहीं है वो तो फॉर्म नहीं भर सकता, जिसके पास डिप्लोमा है वो फॉर्म भर सकता है। लेकिन वही वाली बात है, अगर आप सिलेक्ट हो गए, आपके पास बीटेक भी कंप्लीटेड है, अगर कहीं से उनको पता चल गया तो फिर दिक्कत हो जानी है। तो ऐसा रिस्क मेरे हिसाब से ना लिया जाए। आप लोग आरआरबी जेई पे फोकस करो, बीटेक वाले कैंडिडेट्स, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है, ठीक है। तो जिसके पास बीटेक रनिंग है और उसने डिप्लोमा भी किया है, तो जब वो इसमें सिलेक्ट हो जाएगा तो उसको बीटेक बीच में से छोड़ के यहाँ पे ज्वाइन करना होगा। तो डिसीजन इज योर्स, ठीक है। तो यहाँ पे डिप्लोमा 3 साल का चाहिए और परसेंटेज ध्यान रखना है, 70% नंबर चाहिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को, और पास मार्क्स चाहिए सिर्फ एससी एसटी वालों को। मतलब एससी एसटी वाले अगर 70% से कम भी है उनको ओवरऑल परसेंटेज, तो भी चल जाएगा। अगर मान लीजिए कि सर मैंने तो बीटेक नहीं, मैंने तो डिप्लोमा किया था, फिर मैंने डिप्लोमा के बाद तो एक बैचलर डिग्री कर ली, जैसे कि बीएससी कर लिया, बीकॉम कर लिया, बीकॉम तो कोई भी नहीं करेगा, या फिर बीए पास कर लिया, ठीक है, तो ये कर लिया, तो क्या होगा भाई, तो आप अच्छे से एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो यहां पे क्या लिखा है, हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशंस इज नॉट अलाउड। तो टेक्निकल जो है इंजीनियरिंग वाले सेक्टर के जो क्वालिफिकेशन है वो अलाउड नहीं है। अगर आपने डिप्लोमा के बाद बाकी की डिग्रीज कर ली है तो आप वहां पे मेंशन मत करिए कि मैंने कर लिया है, कोई भी आपको बाहर नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस जो लाइन लिखी है यहाँ पे टेक्निकल क्वालिफिकेशन, उससे तो यही मतलब समझ में आता है, क्लियर है ना। लेकिन डिप्लोमा में 70% होने चाहिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के, ध्यान रखना, ठीक है। सिविल के लिए भी बिल्कुल सेम ही एलिजिबिलिटी है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है ये अंडरटेकिंग आप लोगों से भरवाएंगे, अगर आप ज्वाइनिंग करोगे उस टाइम पे अंडरटेकिंग भरवाएंगे कि आपने हायर क्वालिफिकेशन नहीं की है, तो अगर पकड़े गए तो फिर दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। चलो अपर एज लिमिट कितनी है मेरे भाई, 27 साल, है ना। 27 साल तक डिप्लोमा का कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, यूआर कैटेगरी का, ओबीसी का है जो 3 साल ज्यादा, एससी का है तो 5 साल ज्यादा, है ना। पे स्केल इसका क्या है, 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड है, 1 ईयर ट्रेनिंग। उस ट्रेनिंग पीरियड में आपका जो बेसिक पे होता है वो रहता है 24,000 का बेसिक पे और कुछ अलाउंसेस। फिर इसके बाद 1 साल की ट्रेनिंग के बाद आप रेगुलर एम्प्लॉय ज्वाइन हो जाते हो, और आपका जो सीटीसी बनेगा ये लगभग लगभग 11 लाख का सीटीसी बनेगा। तो इसमें आपको जो पूरा का पूरा पैसे मिलते हैं, इसके बाद यहाँ पर अलाउंसेस बहुत सारे मिलते हैं, मोबाइल अलाउंस, फर्नीचर अलाउंस, किताब का बुक्स अलाउंस वगैरह, ठीक है, लैपटॉप अलाउंस, और आपके क्लोथ के पैसे मिलते हैं, कपड़ों के। तो मतलब इस पीएसयू में जो अदर एक्स्ट्रा पर्क्स है ना वो बहुत ज्यादा है। तो लगभग लगभग जेई की पोस्ट पर भी आपका 12 लाख का सीटीसी बन जा रहा है। दैट इज अ वेरी गुड पैकेज, राइट। चलिए आप जूनियर इंजीनियर ग्रेड 4 की पोस्ट पर सिलेक्ट हो जाते हो, मतलब उस ये पोस्ट मिल जाती है आपको आफ्टर 1 ईयर, ओके। चलिए सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड है इस कंपनी में, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 2.5 लाख का बॉन्ड है, और एससी एसटी वालों के लिए 1,25,000 का। सर ये बॉन्ड कितने टाइम का होता है, तो बॉन्ड रहता है 1 ईयर ट्रेनिंग प्लस 3 ईयर, टोटल 4 साल का बॉन्ड है। 4 साल से पहले अगर आप इस कंपनी को छोड़ते हो तो आपको इतना पैसा देके जाना पड़ेगा, ठीक है। 1 ईयर ट्रेनिंग पीरियड का प्लस 3 ईयर रेगुलर होने के बाद तक बॉन्ड रहता है। फीस कितनी है, जनरल ओबीसी एसटी वालों, ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों की 300 है, एससी एसटी वालों की आई थिंक फी एग्जेम्प्टेड है, ऐसा कुछ है, ठीक है। चलिए अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पे। तो जितने भी पीजीसीएल के पेपर अभी तक हुए सारे के सारे सेम पैटर्न पर हुए, ये भी वही पैटर्न है। 170 क्वेश्चन है टोटल, 170 क्वेश्चन है, जिसके अंदर 120 टेक्निकल के हैं, पार्ट 1 टेक्निकल, और 50 क्वेश्चन आपके एप्टीट्यूड टेस्ट के हैं, जिसमें रीजनिंग वगैरह भी आएगा, ठीक है, इंग्लिश भी आता है। तो अब यहां पे क्या है कि अगर आपने 50 क्वेश्चंस में से 10 ही क्वेश्चन कर पाए, आपने यहां 120 में से 120 कर दिए, लेकिन 50 में से 10 ही क्वेश्चन कर पाए, तो क्या आप सेलेक्ट होगे, नहीं होगे। तो याद रखिएगा कि सेक्शनल कट ऑफ भी है यहां पर 30% का, 30% पार्ट 1 और पार्ट 2 में मिनिमम आपको लाना ही होगा। कहने का मतलब पार्ट 1 में मिनिमम 36 लाना पड़ेगा और पार्ट 2 में मिनिमम 15 लाना पड़ेगा। तो टेक्निकल में तो भाई हर कोई ले ही आता है 120 से ऊपर, लेकिन 50 क्वेश्चन में से यहाँ पे 15 नंबर से ऊपर आपको लाने ही पड़ेंगे एटलीस्ट सिलेक्शन के लिए, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे, कई सारे एग्जांपल्स है, मेरे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे रहे भी हैं जिनका एप्टीट्यूड में कुछ कम मार्क्स रह गए, 1-2 नंबर कम रह गए, और उसकी वजह से वो फाइनली सेलेक्ट नहीं हो पाए। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। चलिए सभी क्वेश्चन एक एक नंबर के, तो 170 नंबर का पेपर है, और नेगेटिव है 1/4 मार्क्स की, क्लियर है। चलिए आगे चलेंगे, यहाँ पे दिया है
कि कोई भी स्किल टेस्ट वगैरह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सीबीटी होगा। एक दिन का 2 घंटे का, हाँ 2 घंटे का पेपर होता है, ये ध्यान देने वाली चीज है, 2 घंटे का पेपर होता है, ठीक है। कोई भी स्किल टेस्ट नहीं है, सुपरविजन स्किल टेस्ट कुछ भी एक्स्ट्रा साइको टेस्ट वगैरह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सीबीटी है। 100% वेटेज है उसका, उसी के बेसिस पर मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी, ठीक है। अब आगे आ जाओ, ये है टेस्ट सेंटर। जिस भी रीजन से आप अप्लाई करोगे उस रीजन के कहां कहां पर टेस्ट सेंटर पड़ेंगे ये आप इसमें देख लो आराम से, ठीक है। ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम चैनल मेरा ऋषभ अग्रवाल डबल है वहां पर प्रोवाइड कर दूंगा, और ऑलरेडी मैंने भेजी हुई है, आप लोग वहां से सारी डिटेल्स दोबारा से देख लेना, ठीक है। चलिए, फिर इसके बाद आती है बड़ी चीज, इंपॉर्टेंट चीज, जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, रीसेंट फोटो हो, अच्छा अच्छी बात है। पासपोर्ट जो सिग्नेचर है वो ब्लू या ब्लैक इंक में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे देखो, जो आपने डिप्लोमा किया है, अगर आपके कॉलेज में हर एक सेमेस्टर की इंडिविजुअल मार्कशीट्स मिलती है और फाइनल एक सर्टिफिकेट भी मिलता है, तो सबकी एक कंबाइंड पीडीएफ बना के आपको अपलोड करना है। अगर आपके कॉलेज में ऐसा नहीं होता, सिर्फ एक ही मिलता है जिसमें सारे सेमेस्टर का रहता है, तो फिर उसे ही अपलोड कर देना। देखो यहाँ पे लिखा है, ऑल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट्स आर रिक्वायर्ड टू बी स्कैन्ड इन वन पीडीएफ। तो जितने भी सेमेस्टर्स, सभी सेमेस्टर्स की एक साथ बना के अपलोड करनी है, ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। अगर आप किसी और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हो तो वहां पे, अगर आप जॉब कर रहे हो और यहां आना चाहते हो तो आपको एनओसी फॉर्म भरने के साथ में ही अपलोड करना होगा, जो कि एक थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है ना। और अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो गवर्नमेंट ऑफ, अगर आप कास्ट से बिलोंग करते हो, ओबीसी या एससी एसटी का फायदा उठाना चाहते हो रिजर्वेशन का, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें भारत सरकार कहीं ना कहीं पर मेंशन, ठीक है। या तो इंग्लिश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होगा या भारत सरकार। चलिए, तो ये थी आपकी मेन मेन बातें। इसके बाद वही है कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो यूजीसी से भी हो सकती है, एआईसीटी से भी हो सकती है। तो यूजीसी से अगर आपने डिप्लोमा किया है, एआईसीटी बोर्ड से किया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चलेगा। ओके, और इसके बाद लास्ट है आपका, कब फॉर्म भर सकते हैं। तो कल से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है, 12 नवंबर तक फॉर्म भरा जाएगा, और एग्जामिनेशन की जो एक्सपेक्टेड डेट है वो जनवरी या फरवरी 2025 में है। मतलब आपके पास लगभग लगभग 80 डेज हैं, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए 2.5 मंथ्स हैं आसपास। कितना है? 2.5। जैसे कि आप जनवरी के 15 दिन लगा के चलिए, और नवंबर और दिसंबर, इन 2.5 महीनों में आपको पूरी की पूरी तैयारी इस पीजीसीएल की करनी होगी। जो भी बच्चे इस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो उन सभी के लिए मैं दिवाली के बाद एक नया कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूं, जिसमें आपको मैं इस पूरे के पूरे मतलब पीजीसीएल के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इलेक्ट्रिकल के, वो सभी के सभी डील करूंगा एकदम फंडामेंटल से, बेसिक से। तो अगर आपने इस साल भी डिप्लोमा पास किया है तो आप उस बैच का वेट करिए, आपके लिए वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। अच्छा, एक रिक्रूटमेंट और मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूं। जैसे कि आप जानते हो कि एक रिक्रूटमेंट और निकल के आया है भाई। यहाँ पे क्या है, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे देखो, ये भी पावर ग्रिड की तरफ से ही है, ठीक है ना। ये भी किसकी तरफ से? पावर ग्रिड की तरफ से ही है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें मतलब जो रीजन वाइज वैकेंसी थी ना, जैसे पावर ग्रिड में डिप्लोमा ट्रेनी की पोस्ट होती है, ये वो नहीं है। ये डिप्लोमा ट्रेनी से भी एक लेवल नीचे है। कहने का मतलब, बस पैसों में डिप्लोमा ट्रेनी से एक लेवल नीचे है, काम लगभग वही है। लेकिन इसको भी आप सभी को भरना है दोस्तों, क्योंकि सेम पैटर्न पर सब कुछ है। पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है जो डिप्लोमा ट्रेनी का है। पेपर का पैटर्न वही है, सिलेक्शन प्रोसेस वही है, फीस भी उतनी है। लेकिन इसका रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन अलग से आया है, जिसमें इलेक्ट्रिकल की 70 वैकेंसी है, 70 वैकेंसी है। तो जो भी डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स हैं, इसको भी नहीं छोड़ेंगे, जरूर आपको इस फॉर्म को भी अप्लाई करना है। ये नहीं सोचना है कि सर ये तो फिर उससे भी एक पोस्ट नीचे हो गया, तो इसमें कितनी सैलरी घट जाएगी। 1,000 का बेसिक पे में फर्क है, उसमें 25,000 है रेगुलर होने के बाद, यहाँ पे रेगुलर होने के बाद 24,000 है। तो बहुत ज्यादा इतनी बड़ी चेंज नहीं है। तो आपको तो भाई एक अपना स्ट्रगल खत्म करना है, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको इस फॉर्म को भी जरूर अप्लाई करना है। ट्रेनी सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, 70 वैकेंसी है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए, ठीक है। वही सब है, जो डिप्लोमा किया है वो भर सकता है, हायर क्वालिफिकेशन अलाउड नहीं है, सेम सब कुछ है, ठीक है। चलिए, 27 साल एज लिमिट है, सब कुछ। आपको बस इसमें ध्यान क्या देना है कि यहां पर फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है। तो फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट इसमें 6 नवंबर है, उसकी 12 नवंबर है, इसकी 6 नवंबर है। और इसका जो पेपर होगा
वो लगभग दिसंबर 24 या जनवरी 25 में होगा। मतलब ये वाला जो पेपर है पीईएसएल का, पावर ग्रिड इंजीनियर सर्विसेज लिमिटेड, ये पावर ग्रिड द्वारा ही बनाई गई है, उसकी 100% ओन्ड कंपनी है। ठीक है, उसके अंदर रिक्रूटमेंट है। इस पूरी के पूरे रिक्रूटमेंट में जॉब अप्लाई कर, मतलब जो लिंक होती है अप्लाई करने की, वो सब मैं टेलीग्राम पे आपको दे दूंगा। तो टेलीग्राम पे आप मेरे जाइए, ऋषभ अग्रवाल डबल पे, वहां पे जो पीजीसीएल का रीजन वाइज वाला है और ये पीईएसएल दोनों की अप्लाई करने की लिंक अवेलेबल है। आप अच्छे से जाइए, इसमें अप्लाई कीजिए। मैं आगे वाली वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगा कि इस पेपर की तैयारी आपको कैसे करनी है, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। और इस चैनल से जुड़ने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे साथ बने रहेंगे आप। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।